Kakakura आपकी कोडिंग लाइफ को इजी बना देगा, सब यही सिखा देगा। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है रेट्रोफिट के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे कॉल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, यहाँ पर पोस्ट एनोटेशन को हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो के जो टॉपिक रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे वीडियो के टॉपिक, सबसे पहले हम पोस्ट एनोटेशन को देखेंगे, उसके बाद एरर कैसे हैंडल करते हैं वो देखेंगे, उसके बाद में एनक्यू का कैसे यूज करेंगे वो देखने वाले हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉल करने के लिए हम यहाँ पर एक जेसन प्लेस होल्डर की एक डमी एपीआई है हमारे पास, इसको हम यूज करने वाले हैं जो हमारी पोस्ट के नाम से है। उसके बाद में ये हमारा कुछ ना कुछ बॉडी को एक्सेप्ट करेगा, वो हमारे रिक्वेस्ट हो गई है। उसके बाद जो हमें रिटर्न करेगा वो हमारा रेस्पॉन्स हो गया। तो इस केस में रिक्वेस्ट जो है वो क्या एक्सेप्ट कर रही है, टाइटल, बॉडी और यूजर आईडी। टाइटल हमारा स्ट्रिंग है, बॉडी भी हमारा स्ट्रिंग है, यूजर आईडी हमारा इंटीजर पार्ट है। तो हम इस तरीके से एक मॉडल भी बनाएंगे उसके अंदर। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हम चलते हैं और एंड्रॉइड स्टूडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक पोस्ट डेटा को हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया पोस्ट डेटा @पोस्ट एनोटेशन से इसको एनोटेट किया और यहाँ पर इसको ओब्लिक मतलब स्लैश पोस्ट हमने जो यूआरएल था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो जो हमारा पोस्ट डेटा है वो कुछ ना कुछ बॉडी एक्सेप्ट करेगा। तो बॉडी को हमने हैश मैप में पास किया और हैश मैप में करने के बाद में हमने यहाँ पर रेस्पॉन्स किया। तो जो हमारा रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स हमारा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो उसके लिए एक मॉडल क्लास बना लेते हैं। तो मॉडल क्लास बनाने के लिए हम वही जो हमने लास्ट वीडियो में यूज किया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आई बटन में आप वहाँ पे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि रेट्रोफिट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और कैसे गेट रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे। तो अभी हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रेस्पॉन्स है, तो इस रेस्पॉन्स को हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमने इस रेस्पॉन्स को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अभी हम फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे और मॉडल पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कोटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन करेंगे, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा जेसन पेस्ट हो गया है और इसके बाद हम इसको नाम दे देंगे। तो हमने इसको नाम दे दिया पोस्ट रेस्पॉन्स। इसको हम फिर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी एक क्लास जनरेट हो जाएगी, वो हमारी ये रही पोस्ट रेस्पॉन्स। तो पोस्ट रेस्पॉन्स हमारा जनरेट हो गया। तो इसको हम यहाँ पर इसको पास कर देंगे पोस्ट रेस्पॉन्स। तो जो हमारी ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो हमारा पोस्ट रेस्पॉन्स के अंदर आएगा। पहले हमने गेट में क्या किया था, गेट में हमने डायरेक्टली यहाँ पर डेटा को गेट कर रहा था। यहाँ पर हमारे रेपोजिटरी में डायरेक्ट डेटा गेट किया, इसको हमने पोस्ट कर दिया। आज हम देखेंगे कि एनक्यू की हेल्प से कैसे करते हैं। तो एनक्यू की हेल्प से करने के लिए सबसे पहले हम सस्पेंड फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया पोस्ट डेटा और पोस्ट डेटा के अंदर हमारा कुछ ना कुछ डेटा होगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, यहाँ पर हम लेंगे यूज़र आईडी। यूज़र आईडी हमारी इंटीजर रहने वाली है, यहाँ पर हमने इसको इंटीजर ले लिया। और फिर इसके बाद में हमारा रहने वाला है टाइटल। तो हमने टाइटल को यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेंगे। इसके बाद में हमारा रहेगा यहाँ पर बॉडी। आप डायरेक्ट वहाँ से जो व्यू मॉडल से भी हैश मैप बनाकर यहाँ पर डायरेक्ट पास कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर क्योंकि कुछ ही पैरामीटर है तो हम यहीं पे इसको हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं। हमने कुछ इस तरीके से बना लिया है, ये हमारा मैप रेडी हो गया है। अभी मैप रेडी करने के बाद हम एपीआई कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एपीआई क्लाइंट डॉट जो हमारा वहाँ पर पोस्ट डेटा है, पोस्ट डेटा किया, पोस्ट डेटा में हम ये पास कर देंगे, बॉडी डेटा हमने पास किया डॉट। यहाँ पर हम फिर एनक्यू का यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर ये बॉडी डेटा बोल रहा है इनवैलिड है, पर क्या हो रहा है यहाँ पर ये जो एरर दे रहा है, ये एरर क्या है कि यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट किया है, हम ऑब्जेक्ट ना करके एन ही करेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। तो हमने एन ही कर दिया है। अभी ये हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है जितनी हमने प्रीवियस में बनाया था, बट अभी हम इसमें एनक्यू का यूज़ देखने वाले हैं।
तो एनक्यू का यूज़ करने के लिए हम वापस जाएंगे अपने जो एपीआई क्लाइंट है, यहाँ पर रेस्पॉन्स की जगह हम कॉल कर देंगे। तो हमने यहाँ पर कॉल किया, अभी यहाँ पर डॉट एनक्यू करेंगे और यहाँ से जो हमारा कॉल बैक है वो कॉल बैक में हमारा रेट्रोफिट का कॉल बैक आ रहा होगा। ये हमारा रेट्रोफिट 2 का कॉल बैक है। इसको हमने भी यहाँ पर जो आएगा हमारा पोस्ट रेस्पॉन्स आएगा। तो अभी इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और कंस्ट्रक्शन रिमूव करने के लिए बोल रहा है सबसे पहले। तो इसको हमने जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पर हमारा एक एरर देगी। तो अब इस पर ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और इम्प्लीमेंट इसके मेंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन रेस्पॉन्स आ रहा है, एक कौन फेलियर आ रहा है, दोनों को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, देखो जो रेस्पॉन्स है यहाँ पर जब भी एपीआई का कोई भी रेस्पॉन्स आएगा तो वो हमारा यहाँ पर होगा इम्प्लीमेंट। अगर किसी भी वजह से सर्वर साइड से या इंटरनेट की वजह से कोई फेलियर आता है तो वो हमारा ऑन फेलियर में आएगा। तो ऑन फेलियर में हम एक लॉग प्रिंट कर लेते हैं। और अभी के लिए अभी हम हैंडल करने वाले हैं अपने जो हमारा रेस्पॉन्स है उसको, पोस्ट का जो रेस्पॉन्स आया है उसको हैंडल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस रेस्पॉन्स को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एपीआई फेलियर की जगह रेस्पॉन्स कर देते हैं। हमने यहाँ पर रेस्पॉन्स किया और यहाँ पर हमने P1 जो हमारा रेस्पॉन्स आया है डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। P1 डॉट टू स्ट्रिंग हमने कर दिया यहाँ पर। अभी चलते हैं व्यू मॉडल में और यहाँ पर हम अपने व्यू मॉडल में आ जाते हैं। तो हमारा ये व्यू मॉडल है, इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शन बनाया हमने और फंक्शन को हम पास करेंगे यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया पोस्ट डेटा और पोस्ट डेटा में जो भी हमारा डेटा है वो हम पास कर देते हैं। तो यहाँ से हम जो हमारे रेपोजिटरी के अंदर फंक्शन है हमने यहाँ पर बनाया रेपोजिटरी डॉट पोस्ट डेटा। तो पोस्ट डेटा में हमें सबसे पहले यूजर आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारी इंटीजर है वो हमने पास कर दिया 1। फिर हमें चाहिए होगा टाइटल, तो यहाँ पर हम दे देते हैं डेमो टाइटल। फिर हमारा वो हो जाता है, यहाँ पर टाइटल के बाद चाहिए होगी बॉडी, तो लिख देते हैं यूट्यूब क्लास फॉर रेट्रोफिट। ये हमने यहाँ पर पास कर दिया है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कोमा है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर एक एरर देख रहे होंगे, तो ये बोल रहा है सस्पेंड फंक्शन जो है शुड बी कॉल्ड ओनली फ्रॉम ए कोरूटीन्स और अनदर सस्पेंड। तो हम यहाँ पर एक कोरूटीन लॉन्च कर देते थे। तो हमारा यहाँ पर व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च और इसका हम कंटेक्स्ट भी कर देते हैं क्योंकि ये लॉन्ग रनिंग टास्क है। तो हमने यहाँ पर dispatches डॉट IO कर दिया है और इसके बाद में हमने यहाँ पर इसको फर्स्ट ऊपर कट पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर भी एरर फिक्स हो गई है। तो अभी यहाँ से जो रेस्पॉन्स आने वाला है पहले हम इसको बटन क्लिक पे कॉल कर भी कर लेते हैं। तो हम मेन एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी बटन क्लिक इम्प्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर इसको साइज भी कर देते हैं। तो हमने किया बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर और सेट ऑन क्लिक लिस्टनर में हम दिस पास कर देंगे क्योंकि हमने इसको ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये अब यहाँ पर आएगा तो इसको हम कॉल कर लेते हैं। तो व्यू मॉडल sudo व्यू मॉडल डॉट पोस्ट डेटा। अभी क्या होगा, इसके जो एरर आएगी, जो भी यहाँ पर एरर आएगी उसको गेट करने के लिए हम एक यहाँ पर लाइव फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाया हमने और एपीआई रेस्पॉन्स कर लेते हैं। यहाँ पर एपीआई रेस्पॉन्स में हमने लाइव डेटा किया। लाइव डेटा के अंदर हमारा क्या होगा, पोस्ट रेस्पॉन्स मिलने वाला है। पोस्ट रेस्पॉन्स मिला और पोस्ट रेस्पॉन्स का हम फिर एक गेटर बना लेते हैं। तो रेपोजिटरी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा रेपोजिटरी हो गया है। तो यहाँ फंक्शन नहीं रहेगा, बेल रहेगा। तो हमने बेल बनाया ये गेट। इसके अंदर हम इसको जो हमारा एपीआई रेस्पॉन्स है इसी को हम वहाँ पर एक बना देते हैं लाइव डेटा। रेपोजिटरी में चलते हैं। रेपोजिटरी में हम एक तो लाइव डेटा बना देते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं पोस्ट रेस्पॉन्स। ये हमने पोस्ट रेस्पॉन्स किया। इसके रिटर्न क्या करेगा, हमारा पोस्ट रेस्पॉन्स को रिटर्न करेगा।
ये हमने पोस्ट रेस्पॉन्स किया, पोस्ट रेस्पॉन्स को रिटर्न करने वाला है ये। तो यहाँ पर एक म्यूटेबल डेटा भी चाहिए होगा हमें, तो म्यूटेबल डेटा कर देंगे पोस्ट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमें रेस्पॉन्स रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पर हमने इसने हमें रिटर्न करेगा पोस्ट रेस्पॉन्स, ये हमें रिटर्न किया। उसके बाद पोस्ट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर जो है इसमें रिटर्न कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही हमें कोई भी डेटा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पोस्ट रेस्प ऑब्जेक्ट डॉट पोस्ट, और पोस्ट वैल्यू के अंदर हमारा जो भी यहाँ से डेटा आएगा P1 वो हमने रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा P1 रिटर्न कर दिया है, P1 डॉट बॉडी। यहाँ से P1 डॉट बॉडी हमने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे एक चेक भी लगा देते हैं, इफ P1 डॉट बॉडी नॉट इक्वल टू नल। तो ये हम यहाँ पर प्रिंट भी कर देंगे और रिटर्न भी कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए किया और फिर रिटर्न किया यहाँ से, या प्रिंट यहाँ से हटा देते हैं, प्रिंट को डायरेक्ट हम वहीं पर प्रिंट कर लेंगे। तो ये हमारा बॉडी रिटर्न हो गया। एरर को अभी हम यहाँ से नहीं सेंड कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पे प्रिंट कर देंगे। आप इसको म्यूटेबल और लाइव डेटा के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। चलते हैं व्यू मॉडल में, और व्यू मॉडल में इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अभी ये हमारा API रेस्पॉन्स हो गया है। अभी मेन एक्टिविटी में इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर करने वाले हैं डॉट, यहाँ पर हमने किया व्यू मॉडल, यहाँ पर टू डू व्यू मॉडल डॉट ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व के अंदर हम दिस पास करेंगे। यहाँ पर हमने दिस को पास किया और फिर इसका लैम्डा फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अभी ये जो है हमारा, इसको हम प्रिंट कर देते हैं डायरेक्ट। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर लॉग लगा देते हैं और यहाँ पर इट डॉट, यहाँ पर हम इसका पास कर दे, इट ही पास कर देते हैं पूरा डॉट टू स्ट्रिंग करके। तो अभी चलिए प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम सबसे पहले अपने सिमुलेटर पे चलते हैं और इसको रन कर देते हैं। अभी हमारा ऐप रन हो गया है। तो अभी हम अगर इसको रन करने के बाद अगर हम इसको API को कॉल करेंगे तो हमारा ऐप क्रैश करने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो मैप की स्ट्रिंग और सेकंड टाइप हमारे को डिफाइन ही नहीं किया है कि किस टाइप का है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम एक यहाँ पर एनोटेशन यूज करेंगे। तो हमने एनोटेशन यूज किया है JVM सुपर बिल्ड कार्ड, और यहाँ से सस्पेंड फंक्शन को मैं रिमूव करना होगा क्योंकि ये सस्पेंड फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एसिंक्रोनस कॉल रिटर्न कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये सस्पेंड फंक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम अभी अगर इसको रन करते हैं तो चलिए लॉगकैट में चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम इसको रन किया हमने, और जैसे ही हम गेट डेटा पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा, गेट डेटा का थोड़ा नाम चेंज है, जैसे पोस्ट कर रहा है। तो हमने इसका गेट जैसे क्लिक किया तो हमारा API का जो पोस्ट रेस्पॉन्स है वो हमें मिल गया। बॉडी यूट्यूब क्लास फॉर रेट्रोफिट, ID, टाइटल और यूजर ID। आपने सेम यही स्लाइड में देखा था, तो यही रेस्पॉन्स हमें रिटर्न कर रहा था। तो इस तरीके से हम पोस्ट एनोटेशन का यूज करते हैं। और यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि NQ कैसे यूज करते हैं, तो हमने NQ का भी यूज किया और पोस्ट का भी यूज किया। तो कंक्लूजन यह है कि हमें एक यहाँ पर पोस्ट रेस्पॉन्स बनाना होगा जो हमें रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा। रेपोजिटरी के अंदर हमें एक फंक्शन बनाना होगा, API क्लाइंट के अंदर अपना पोस्ट URL डिक्लेयर करना होगा, और टू डू मॉडल के अंदर, व्यू मॉडल के अंदर हमें एक फंक्शन और एक लाइव डेटा बनाना होगा। तो इस तरीके से हम पोस्ट रिक्वेस्ट को रेट्रोफिट के अंदर कॉल करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी कोडिंग लाइफ को इजी बना देगा, सब यही सिखा देगा। आपकी कोडिंग लाइफ को इजी